जय जिन जीवम जीवम दौवम जिणवर वसहेण जैण णिडिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सौवदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 16 पर अपनी विगत दिनों से स्वाध्याय चल रही है और इस गाथा के अंतर्गत उद्गल की विवाह व्यंजन पर्याय की चर्चा चल रही है। यहाँ आचार्य भगवान का आशय ये है कि ये उद्गल की विवाह व्यंजन पर्याय हैं, जीव की नहीं, नंबर 1, और नंबर 2 जीव इनका कर्ता नहीं, और नंबर 3 कि जीव को इनसे कोई लाभ हानि नहीं, है ना। इतनी यहाँ तक बात चली। पेज नंबर है 227, है ना, 227 सॉरी 226, है ना। 226 का लास्ट पैराग्राफ शुरू करते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं ये 10 प्रकार की जो पुद्गल की विवाह व्यंजन पर्याय है, इनकी चर्चा करने के बाद अब गुरुदेव श्री यहाँ भेद विज्ञान की चर्चा करते हैं। क्या बताते हैं? पुद्गल के रूष और स्कंद स्निग्ध के कारण बंद होता है। पुद्गल में रूक्ष और स्निग्ध के स्पर्श गुण की पर्याय हैं, इनके कारण बंद होता है। वह जीव का दृष्टांत देकर समझाते हैं। देखो, समझा रहे हैं पुद्गल को और दृष्टांत दे रहे हैं जीव का। कब कहाँ किस बात की जरूरत पड़ती है, देखो समझने की बहुत बात है कि पुद्गल द्रव्य तो स्पष्ट हमारे इंद्रिय गोचर है और आत्मा तो अमूर्त है, वो तो इंद्रिय गोचर नहीं है। तो भी पुद्गल के बंध को जीव से बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? कि पुद्गल द्रव्य भी कैसे स्कंद बनाता है स्वयं से, इस बात का इसको ज्ञान नहीं है। वो ये समझता है कि मैंने 2 ईंट ली, 2 ईंट ब्रिक, और बीच में मैंने सीमेंट लगाया तो दोनों को जोड़ दिया। मैंने जोड़ा, कारीगर ने जोड़ा। पॉइंट पकड़ में आया? हमने लड्डू में वो आटा में घी, उसका स्निग्ध और बुरा रूक्ष दोनों को मिला के मैंने लड्डू बांधे। तो वो जो बंधान है ना, वो भी पुद्गल का बंधान भी सूक्ष्म है। तो उस सूक्ष्म बंधान को बताने के लिए भी यहाँ जीव का उदाहरण दे रहे हैं। देखो आप पॉइंट समझना, समझ में आ रही है बात? तो कह रहे हैं कि वो पुद्गल के अंतर्गत जो विवाह व्यंजन पर्याय उत्पन्न होती हैं, रूक्षत्व और स्निग्धत्व के कारण वो ऐसा है जस्ट लाइक जीव में राग आदि भाव होते हैं। पॉइंट समझ में आ गया? बोलो। हाँ जी। हाँ, पुद्गल के बंध को, हाँ, पुद्गल के बंध को जीव का दृष्टांत दे रहे हैं पुद्गल को समझाने के लिए। देखो आप, जब जहां जैसी जरूरत पड़े, तभी जीव का स्वभाव बताने के लिए पुद्गल के ही ढेरों एग्जाम्पल हैं जिनागम। कभी जीव का अकर्तृत्व आंख से बताते हैं, कभी जीव का ज्ञातृत्व दर्पण से बताते हैं, कभी जीव का अस्पर्शीपना कमलनी पत्र, पानी के अंदर डूबे हुए कमलनी पत्र से बताते हैं। जहां जिसकी जरूरत पड़े, है ना। क्या कह रहे हैं? वह जीव का दृष्टांत देकर समझाते हैं। यहाँ ऐसा आशय है कि निश्चय से जीव के निज आत्मा की प्राप्ति रूप सिद्ध पर्याय में स्वभाव व्यंजन पर्याय,
शुद्ध निश्चय से जीव के निज आत्मा की प्राप्ति रूप जो सिद्ध पर्याय उत्पन्न हुई, वो जीव की स्वभाव व्यंजन पर्याय, हाँ जी, वो जिसको अपन ऐसा सुनते हैं ना, अंतिम शरीर से किंचित न्यून, ऐसा ऐसा सुनते चले आए लगातार, अब वैसे की अंतिम वैसे शरीर रहेगी। से किंचित न्यून। हाँ, तो उसका शरीर से कोई रिलेशन नहीं है, परंतु शरीर सापेक्ष बताना पड़ता है, क्या करें। हाँ वो जी। तो आत्मा के आकार है, तो उनके आत्मा के प्रदेशों का आकार, और अब उस सिद्ध दशा में वो स्वभाव व्यंजन पर्याय है, जो उत्पाद व तो रूप हमेशा ही होगी। हाँ, ये स्वभाव व्यंजन पर्याय भी उत्पाद व रूप है, परंतु नॉन चेंजेबल है इन द सेंस कि उसका आकार नहीं बदलेगा। वो जैसी है वैसी रहेगी, और वैसी की वैसी हर समय न्यू 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 स्वभाव व्यंजन पर्याय उत्पन्न होती रहेगी। सिद्ध दशा आत्मा ज्ञान और आनंद स्वरूप है, ऐसी आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान और रमणता करके पूर्ण शुद्धता प्रकट होती है। अर्थात शुद्धता मतलब शुद्धता को भाववाची बनाओ तो पूर्ण आनंद प्रकट होता है, हमेशा के लिए आनंद हो जाता है, हमेशा के लिए सुख हो जाता है। अब ये जीव कभी दुखी होगा ही नहीं, अनंत काल के लिए सुखी हो गया, शुद्ध हो जाता है, मतलब पूर्ण सुखी हो जाता है। अब दुख का कहीं नाम निशान नहीं रहता, वह सिद्ध दशा है। और इस सिद्ध दशा की शुरुआत, इस सिद्ध दशा की शुरुआत पहले गुण स्थान में मैं सिद्ध स्वरूप हूं ऐसे निर्णय से होती है। कोई भी काम होता है विश्व में, तो उसका कभी ना कभी बिफोर में शुरुआत अवश्य होती है। हाँ जी। बोलो, बिना शुरुआत के कभी कोई काम पूर्ण होता है? नहीं, शुरुआत शुरुआत तो नहीं होना हुई, ही है। सीधे पूर्ण हो गया। एक शुरुआत नाम पहले। बताओ, एक एक किसी कार्य का नाम बताओ ऐसा, है ना? तो ऐसा सिद्ध स्वरूप, आज सुबह एक प्रश्न आया कि अपन ऐसा गायक 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 ऐसा ऐसा मान लो, या ऐसा रटो, मैं तो गायक हूं, मैं तो गायक हूं, तो सुखी हो जाएंगे? तो भैया, नहीं। यहाँ रटना बटना नहीं है, रटने का नाम तत्व निर्णय नहीं है, एनालिसिस का नाम तत्व निर्णय। आप एनालाइज करो, क्या शरीर में हो सकता हूं, और मान के चलो हाँ मैं तो शरीर ही हूं, ऐसा ही मान के चलो मैं शरीर ही हूं। अब संभावना बताओ, कितनी संभावना बन रही है कि मैं शरीर हूं, या शरीर और आत्मा को एक मान के समझो तो कितनी संभावना बन रही है। ऐसा एनालिसिस की जाती है, ऐसे रटा नहीं जाता मैं तो गायक, हाँ मैं तो गायक हूँ गायक हूँ गायक हूँ। इस गायक रटने का नाम तत्व निर्णय नहीं है। एनालिसिस करो, शरीर क्या चीज है, भगवान उसको उद्गल बता रहे हैं, तो देखो इसमें स्निग्ध रूक्षत्व है कि नहीं, ये स्पर्श रसगंध वर्ण मेढ़ है कि नहीं, इसका स्वभाव मिलना बिछुड़ना है कि नहीं, भगवान जैसा बता रहे हैं वैसा मेरे ज्ञान में बात बराबर बन रही है कि नहीं, ये सच्ची बात है कि झूठी बात है, ऐसी हवा की बात है तो नहीं है कि कहीं आत्मा फात्मा कुछ होती नहीं हो और कह रहे आत्मा 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 आत्मा। हाँ जी। समझ में आ रही है बात? हाँ जी, हर स्थिति में लगाना हाँ, पड़ेगी। निर्णय वो ऐसा एनालिसिस करते हुए ज्ञान में इस ऐसी स्थापना बदल जाना, नहीं मैं शरीर किसी कीमत पे नहीं हो सकता, मैं आत्मा ही हूं, इसका नाम तत्व निर्णय है, रटने का नाम नहीं। मान के बैठे शरीर हूं और रट रहे मैं तो गायक हूँ, हाँ मैं तो गायक हूँ गायक हूँ, उससे कुछ नहीं होगा। अपन पुरुषा सिद्धि उपाय पढ़ रहे थे जब पिछले, तो उसमें ये वाली बात कही थी टोडरमल जी ने कि भेद विज्ञान घोकने का नाम नहीं,
भेद विज्ञान तत्व निर्णय है। तत्व निर्णय मतलब एनालिसिस करो, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि उस सिद्ध दशा की शुरुआत पहले गुण स्थान में तत्व निर्णय पूर्वक होती है और वो ज्ञान जानता है कि मम स्वरूप है सिद्ध समान। ऐसा वह दशा स्वभाव व्यंजन पर्याय है। यहाँ संपूर्ण द्रव्य की पर्याय की बात चलती है। ऐसी शक्ति प्रत्येक जीव में रहती है। ये अब दूसरी बात शुरू हो रही है। तब भी स्वरूप ऐसा होने पर भी ये जीव कभी भी शरीर रूप नहीं हुआ अनादि से, बदली पर्याय प्रतिक्षण अनंत, तो भी जीव का नहीं हुआ अंत। जीव फिर भी एक रूप ही बना रहा। इतने शरीर बदल गए, जीव जीव रहा। इतने कर्म बदल गए, जीव तो जीव ही रहा। इतनी कषाय बदल गई, जीव तो जीव रहा। तब भी स्वरूप ऐसा होने पर भी, और अभी भी है, अभी भी यह विद्यमान है, अभी भी गाया कंठ चिपकलेस फुल्ली से अभी भी विराजमान है। क्या बोला? अभी भी वो देह रूप नहीं है। अज्ञान दशा में भी, अभी बंद अधिकार में बात आई थी, अज्ञान दशा में भी ये भगवान आत्मा अहेतुक अहेतुक ज्ञान मात्र ही है। अहेतुक, उसका कोई हेतु नहीं है कि इस लॉजिक से ज्ञान मात्र है। वो तो अनादि से ज्ञान मात्र ही है। अहेतुक, स्वभाव से ही, नेचुरल, नैसर्गिक। अब तुम अपने को देह जानते रहो तो जानते रहो, वो तो नहीं। तो कह रहे हैं तब भी अनादि काल से अज्ञानी जीव कर्म के अधीन हुआ, उद्गल के स्निग्ध और रूक्ष के स्थानभूत राग द्वेष कर्म करता है। अज्ञान से जैसे पुद्गल में स्निग्ध रूक्षत्व है, ऐसे ही अज्ञान के कारण कर्म के अधीन हुआ, कर्म के अधीन हुआ। राग द्वेष कर्म करता है, राग द्वेष उत्पन्न होते हैं बिकॉज ऑफ अज्ञानता। आकुलित भयो अज्ञान धार, शुभाशुभ वृत्ति एकांत दुख है, अज्ञान विधाता है इनका। राग द्वेष का विधाता अज्ञान है। सो अब क्या कह रहे हैं? अज्ञान क्या है कि कर्म के अधीन हुआ। तो कर्म के अधीन हुआ का मतलब क्या है? आगे गुरुदेव श्री कहते हैं कि कर्म उसको अधीन नहीं करते, कर्मों ने अधीन करके नहीं रखा। हे प्रभु ये मिले दुष्ट घनेरे कियो बहुत बेहाल, सुनियो साहेब मेरे। ये कर्मों ने मेरा हाल बेहाल करके रख दिया। ऐसा ही है? करे नहीं, कर्मों ने अधीन नहीं किया, ये स्वयं कर्मों के अधीन हुआ। अब कर्म के अधीन का क्या अर्थ निकलता है? कर्म के अधीन मतलब कर्म का उदय में जो कुछ भी नैमित्तिक संयोग या परिणाम हुए, उनमें मैंपना स्थापित करता है। कर्म दो प्रकार के, घाती और अघाती। अघाती कर्म के उदय में जो भी कोई संयोग आदि प्राप्त हैं, शरीर प्राप्त हुआ, दुकान मकान प्राप्त हुए, तो इनमें वो शरीर तो नहीं बोल रहा कि तुम मुझे शरीर जानो, पत्नी बच्चे भी नहीं कह रहे कि तुम हमें अपना जानो, मकान नहीं कह रहा तुम हमें अपना जानो। ये ज्ञान ही कर्म के उदय में ये मकान मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये अच्छी है, ये बुरी है, ये पत्नी बच्चे मेरे हैं, ये तेरे हैं,
इसका नाम है कर्म के अधीन होना। क्या बोला? कर्म के अधीन मतलब कर्म के उदय जनित सामग्री में राग द्वेष की उत्पत्ति होना, इसका नाम है कर्म के अधीन। जैसा दूसरी नंबर की गाथा में कहा है, क्या कहा है कि जो पुद्गल के प्रदेशों में स्थित है वो पर समय है, और जो ज्ञान दर्शन स्वभाव में स्थित है वो स्व समय है। तो जीव पुद्गल कर्म के प्रदेशों में कैसे स्थित हो जाएगा? अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक में स्थित हो जाएगी? बोलो। तो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित मतलब कि पुद्गल कर्म के उदय में जो कुछ भी सामग्री प्राप्त है उसमें ये मेरी है, ये अच्छी है, ये बुरी है, उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना इक्वल टू कर्म के अधीन। क्या कहा? इतना अलौकिक, इतना सुंदर मार्ग है, बहुत गजब का मार्ग। तो सामग्री में राग द्वेष किया, ये अच्छा है बुरा है, ये मेरे लिए सुखी ये दुखी। कर्म के अधीन। सर्वज्ञ की श्रद्धा होना भी बहुत बड़ी बात होती है। कर्म फिलॉसफी का श्रद्धान होना बहुत बड़ी बात होती है। कर्म सिद्धांत का भी ज्ञान होए ना तो भी बहुत राग द्वेष मिट जाते हैं, कषाय कम से कम मंद तो हो जाती है। देखो क्या कह रहे हैं, लेकिन स्वयं को घाती कर्म के उदय में रागादि भाव हो रहे, नैमित्तिक कार्य। तो कह रहे हैं लेकिन स्वयं को, स्वयं तो भगवान आत्मा है, लेकिन स्वयं को दया दानादि विकार जितना मानकर अथवा कर्म आदि निमित्त के अधीन होकर मिथ्यात्व और राग द्वेष रूप परिणमता है, और इसलिए आत्मा के शुद्ध स्वभाव के आश्रय से होने वाली स्वाभाविक परमानंद रूप स्वस्थ अवस्था से भ्रष्ट होकर, क्या बोला, अपने स्वभाव से भ्रष्ट होकर, और कर्म के उदय में जो कुछ भी प्राप्त है उस रूप अपने को जान रहा है, उसमें अच्छा जान रहा है, बुरा जान रहा है, कषाय भाव उत्पन्न हो रहे हैं तो उनको ये दया दान आदि अच्छे हैं। इतना मैं विकार जितना ही मैं हूं, विकार आश्रव है, कर्म के उदय जनित नैमित्तिक कार्य है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा न जानकर उन्हीं को अपना स्वभाव मानकर मिथ्यात राग द्वेष रूप परिणमन करता है। और जबकि उसी समय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा शुद्ध सुरक्षित, उपयोग लक्षण शुद्ध सुरक्षित, संगी पंचेंद्रीपना, और कल परसों बात चली थी कि ज्ञान नेचर बाई नेचर स्वपर प्रकाशक है, बाई नेचर छेदनात्मक स्वभाव वाला है, बाई नेचर कई मिली हुई वस्तुओं में से लक्षण से लक्ष्य को प्रसिद्ध करने का बाई नेचर है, और बाई नेचर मुख्य गौर कर लेता है। इतना स्वभाव होने पर भी ये अपने ज्ञान को स्टैंड नहीं कर पा रहा और कर्म के अधीन हुआ ही परिणमन कर रहा है, और स्वभाव से भ्रष्ट होने के कारण दुखी हो रहा। समझ में आया? दीदी आपने छेदनात्मक कहा, वो क्या है? हाँ, छेदनात्मक मतलब स्व पर का भेद ज्ञान करना हर ज्ञान को आता है, प्रत्येक ज्ञान को स्व पर का भेद पहले से ही आता है। ये मेरा घर, ये तेरा घर, ऐसा आता है ना। ये मेरे बच्चे, ये तुम्हारे बच्चे, उसका नेचर है, अनादिकाल से नेचर है प्रत्येक ज्ञान का, हर ज्ञान का, एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन, सारे ज्ञान का वो नेचर ही है उसका, स्व पर का भेद ज्ञान करने का नेचर है ज्ञान का। देखो देख कितने सिंपल उदाहरण, जैसे आप घर से निकले, रोड पे जा रहे हैं, 4 रोड जा रही हैं, चारों रोड पे जाते हो 1 बाई 1, और आपको मंदिर जाना है, मंदिर राइट हैंड में,
तो आपने वहां पर भेद कर लिया कि नहीं कर लिया कि इस ये रोड हमारी है, हमें इस रोड पे प्रयोजन सदेगा, हमें इस रोड पे जाना है, बाकी 3 पे नहीं जाना, हाँ हाँ जी, है ना। और हाँ जी, वहां पे 4 रोड हैं, लेकिन एक को मुख्य कर दिया, 3 को गौड़ कर दिया। मंदिर पहुंचे तो वहां बहुत सारी चप्पल उतरी हैं, 100 चप्पलों में अपनी चप्पल दिख गई। किससे? लक्षण के माध्यम से। हमारी चप्पल 100 कंपनी की है, ऐसी रंग की, ऐसी डिजाइन की है। आपने इतनी सारी चप्पलों में अपनी चप्पल कैसे निर्णय कर लिया कि यही मेरी चप्पल लक्षण से। है ना। स्वपर प्रकाशक स्वभाव उसका, हाँ जी। है ना, छेदनात्मक स्वभाव ऑलरेडी है। हम्म। अब तक वेद ज्ञान क्यों नहीं हुआ? कि इसलिए नहीं हुआ कि अभी मैं कौन हूं ये नहीं जाना गया। मैं जान लूं तो स्वपर का भेद ज्ञान स्वतः ही हो जाएगा, क्योंकि ये नेचर तो ऑलरेडी ज्ञान का है। बछड़े का उदाहरण वेद दिया ज्ञान था नहीं रमना जी सीखना, की। वेद ज्ञान नहीं सीखना, क्या सीखना है? मैं स्व सीखना है। स्व क्या है? स्व समझ लिया शरीर को, तो अब शरीर और पर के शरीर में भेद ज्ञान तो चल ही रहा है। ये मेरा शरीर, ये उनका शरीर। इस शरीर में कुछ रोग आदि हुए तो दवाई दूसरे को थोड़ी खिलाते हैं, खुद ही खा लेता है। ये मेरा शरीर, ये उनका शरीर। और जब ये पता चले कि ये मैं ज्ञान शरीर और ये पुद्गल का शरीर, तो इधर स्व पता चलते से ही इससे पर रूप से भेद ज्ञान तुरंत हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाँ ये जी, नेचर है ज्ञान हाँ का, जी, पहले बहुत से ही बढ़िया। नेचर। हम्म। समझ आई बात? स्व हाँ जी, स्व कौन है ये सीखना है। सारा भ्रम स्व को नहीं पता होने से है। और थोड़ा सा भी विचार नहीं करता, चिंतन नहीं करता, छोड़ देता है, ऐसे ही छोड़ देता है। बार बार अपन चर्चा करते हैं, ये देह छूटते तो सबने देखी है, तो भयभीत तो हो जाता है। एक दिन अपनी भी देह छूट जाएगी, अपनी भी छूट जाएगी, तो भयभीत तो होता है। लेकिन ये भेद ज्ञान नहीं करता कि जो चीज छूट जाएगी वो मेरी कैसे है, मैं क्यों कह रहा हूँ शरीर मेरा। भयभीत तो होता है, लेकिन राइट नॉलेज अभी भी नहीं करता। और भय से फिर अनंत कर्म बनते हैं, फिर अनंत शरीर मिलते हैं, श्रृंखला चालू है। और वेद ज्ञान करे, अरे ये तो छूट ही जाता है, फिर मैं क्यों कहता हूँ देह मेरी है। वेद ज्ञान करे, अरे स्व तो आत्मा है, देखो जानन स्वभाव है। भगवान कह रहे हैं जहां जानना है वो आत्मा है। मैं आत्मा हूँ, मेरे में जानन स्वभाव है। आंख नहीं देखती, कान नहीं सुनते, जानने देखने वाला मैं हूँ। तो मैं की स्थापना यहाँ पर हुई, बस शरीर पर भाषित हो गया, काम खत्म। क्या कहा? देखो आप लोग क्या भी ऐसा होता को पहले किसी ने बताया था ना कि हमारे घर के बाहर बहुत सारी चिड़िया आती हैं, क्या क्या आता है, ऐसा बर्ड्स आती हैं, ऐसे बात हुई थी ना। यहाँ पर भी क्या है कि जो एसी का वो पीछे क्या बोलते हैं, आउटर यूनिट है ना जो एसी की, तो उसके ऊपर 2 कबूतर आके रोज बैठ जाते हैं, फिर वो गंदगी करते हैं। अब सुनना कि उन्होंने क्या करा, उस पर पेपर लगा दिया कि कबूतर नहीं आए और फिर गंदगी भी नहीं होगी। प्रश्न ये है कि वे कबूतर सुबह ही तो उड़ जाते हैं, सुबह ही उड़ जाते हैं, 6 बजे 5 बजे 6 बजे उड़ जाते होंगे, सुबह उड़ जाते हैं, दिन भर घूमते रहते हैं जहां कहीं भी घूमते होंगे। अब इतने बड़ा जो उनका एरिया है, फ्लाइंग एरिया जो कुछ भी है, इनको ये कैसे पता चलता है कि हम कल इसी घर में आके रुके थे। फिर वो उसी जगह आ जाते हैं, फिर दूसरे दिन फिर उसी जगह आ जाते हैं, फिर तीसरे दिन फिर उसी जगह आ जाते हैं। कौन आ जाता है? पंख आ जाते हैं कि आंख से आ जाते हैं, पैरों से आ जाते हैं, ज्ञान से आते हैं। और वहां जो मति शुद्ध ज्ञान है ना, तो उस मति ज्ञान में स्मृति है उनको भी। क्या है? वो स्मृति से ही तो आते हैं कि यही वाला घर वो है, दिन भर उड़ते रहे और यही वो वाला घर है जहां पर हमको स्टे करना है। तो अपन ने पेपर लगा दिया तो वो स्टेबलाइजर पे बैठ गए, और बैठे ही हैं भाई।
ऐसा स्व पर के विभाग और देह से एकत्व और स्मृति, ये सब चीजों को समझना। मति शुद्ध ज्ञान में स्मृति होती है सब जीवों के, तभी तो वो मधुमक्खी भी तो पहचान लेती है ये हमारा छत्ता है। यहाँ पर मैं पराग ला रही थी, दूसरे के छत्ते में नहीं जाते, अपने में ही चली जाती है मधुमक्खी। तो उसको अपनापन किस में है? उस छत्ते में। ऐसे हमको अपनापन किस में है? घर में। तो ये पता चल जाए कि ये मेरा घर नहीं, मेरा घर तो असंख्यात प्रदेशी है, ये स्व पता चल जाए तो पर भाषित हो जाए, क्योंकि ज्ञान का नेचर है स्व पर करने का। ऑलरेडी अज्ञान दशा में भी स्व पर हो रहा है, तभी लड़ाई झगड़े होते हैं, मेरा बच्चा तेरा बच्चा, मेरी पत्नी तेरी पत्नी, मेरा घर तेरा घर। पर में ही दो विभाग कर किए हैं अनादि से। मक्खी मच्छर भी कर रहे हैं पर में दो विभाग, मेरा छत्ता तुम्हारा छत्ता। पॉइंट समझ में आया? कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। आत्मा से भ्रष्ट होता हुआ अपना जो नेचुरल नैसर्गिक जो आनंद स्वभाव है, जो आनंद दशा प्रकट हो सकती थी, उसको प्रकट नहीं करता। ये व्यर्थ में ही कर्म के अधीन हुआ है, और कर्म ने इसे अधीन नहीं किया, ये स्वयं ही कर्म के अधीन हुआ है। आत्मा का मूल स्वभाव तो ज्ञान रूप है। ये जो राग द्वेष विकारी भाव है, ये मेरा मूल स्वरूप नहीं है, ये तो विकार है। लेकिन विकार जितना ही अपने को मानता है, और कर्म के अधीन होता हुआ मिथ्यात्व राग द्वेष उत्पन्न करता है। सो कह रहे हैं कि ये स्वभाव से भ्रष्ट हुआ है। हम कह रहे हैं कि देसी घी में डालडा मिला दिया, भ्रष्ट है ये आदमी। एक दूध में पानी मिला के लिया था, ये भ्रष्ट है। वो कुछ भ्रष्ट भ्रष्ट नहीं है, मूल भ्रष्टता ये है। अपने मूल स्वभाव को नहीं जानना, ये गलती। और फिर पर को अपना जानना, ये दूसरी गलती। राम नाम जपना, पराया माल अपना। देखो कैसी बात है। उस पुद्गल का जो परिणमन है, पुद्गल के परिणमन में घर बन गया। ये एकदम पुद्गल का स्वाधीन परिणमन है। अब पुद्गल तो कुछ नहीं कह रहा, न पुद्गल को पता, ये ज्ञान फालतू में ही कह रहा है ये मेरा घर है, वो दुखी हो रहा है। और पुद्गल को क्या पता, पुद्गल का तो परिणमन चल रहा है, पुद्गल को पता ही नहीं कि कोई मेरे को चाहता है, मेरे को बुरा कहता है, मेरे को अच्छा कहता है। पुद्गल पुद्गल के स्थान पे बना रहता है, ये उसमें ये मेरा 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 करके और फिर छोड़ के चला जाता है। फिर दूसरे घर में को बोलेगा मेरा मेरा मेरा, बिना ही मतलब में। बोलो, वो पुद्गल तो झांकता है, ये खुद ही बोल बोल के चला गया, मेरा है मेरा है मेरा, चला गया। फिर दूसरी जगह बोलने लगा ये मेरा मेरा मेरा, वहां से चला गया। ये मेरा मेरा शरीर, वहां से ही चला गया। तेरा तो कुछ हुआ ही नहीं अभी तक। समझ में आ रही है बात? कब तक बात चलेगा ये बात कार्यक्रम? सुंदर है दीदी, बात सुंदर। बोलो, अनंत कब तक? काल से चल रहा है। और आचार्य देव कह रहे हैं इस मोह को अब तो छोड़ो। कब तक बोलोगे? आज दोपहर में चर्चा आई कि भैया गृह प्रवेश हो, नए घर में प्रवेश हो, तो सबसे पहले पंच परमेष्ठी भगवंतों को याद करना। तो हमने पंच परमेष्ठी भगवान को याद कर लिया। तो क्या कर लिया याद करके? अरे पंच परमेष्ठी भगवंतों को याद करने का अर्थ है कि ये मेरा घर नहीं। क्या बोला? पुद्गल में भगवान कैसे सुखी हैं? सिद्ध भगवान कौन से घर में रहते हैं? 5 BHK 4 BHK डुप्लेक्स में कि सिंगल स्टोरी पे? अपने क्षेत्र किसके आश्रय से सुखी रह रहे हैं? तो पंच परमेष्ठी भगवान को ये स्मरण करने का अर्थ है कि मैं भी जीव हूं, ये मेरा घर नहीं है, ऐसा निर्णय पूर्वक प्रवेश करना। अभी बात आई थी ना गुरुदेव श्री
कोई ले गया अपने घर गुरुदेश्वरी को, और बहुत बहुत ही बड़ा घर था बहुत, और गुरुदेश्वरी तो कुछ बोले ही नहीं। अबे तो भोजन वाद्य आदि जो कुछ भी हुआ होगा वो वापस आए, तो फिर उसको रहा ही नहीं गया। जिसको एकत ममत होता है ना, परिग्रह का थोड़ा टौर होती है उसको, मेरा इतना अच्छा घर, तो वो चाहता है कि कोई मेरी तारीफ करे, और उसकी कोई तारीफ नहीं करता तो अंदर ही अंदर तिल मिलाता है। इसी कषाय से दुखी रहता है वो, इतना सुंदर घर उसे सुखी नहीं कर पाता। हाँ, कोई बोले अरे वाह साहब क्या घर बनाया, तो उसकी कषाय शांत होती है, तो सोचता है मैं सुखी हो गया। समझ में आ रही है बात? और अगर कोई उसकी तारीफ नहीं करे तो घर कहाँ सुखी कर रहा है, हाँ जी। तिल मिलाता है, तिल मिलाता है बुरी तरह से। तो फिर जो उसने पूछ ही लिया गुरुदेव श्री से कि साहब घर तो अभी ऐसा बना है। तो गुरुदेव श्री ने क्या बोला, इस घर के एकत्व ममत्व से बाहर निकलना दुर्लभ पड़ेगा भाई। क्या बोला, बहुत मुश्किल पड़ेगी, वो इतना बड़ा घर। अपनापन करोगे उसका, मेरा घर अच्छा घर बड़ा घर सुंदर घर, उतनी उतनी पीड़ित होगे, उतनी पीड़ा। और वो छूटेगा, नियम से छूटता है, सबका छूटता है, सबका छूटता है। तो स्वीकार मत करो ये मेरा घर है। 100 पर का भेद ज्ञान। समझ आ गई बात? अद्भुत स्वरूप है, इसका नाम है भ्रष्टता। अर्थात क्या बोल रहे हैं, आत्मा की निरोग दशा आनंद दशा उत्पन्न नहीं करता। अभी हाल स्वभाव का आश्रय करे अभी सुख हो जाए, सो उसको उत्पन्न नहीं करता। तो फिर क्या करता है, आत्मा का मूल स्वभाव तो ज्ञान रूप है, उसका ज्ञेय देखो, उसका ज्ञेय आत्म अपना आत्मा स्वयं है। अब ये एक बहुत गजब की चर्चा है, आप अच्छे से उपयोग लगाओ तो इसमें इस चर्चा को थोड़ी देर का। बोलो तैयार हैं सब लोग? बी अलर्ट। हाँ जी, हाँ दीदी। है ना? देखो, एक तो है ज्ञान स्वरूप आत्मा, ज्ञान स्वभावी आत्मा, ठीक है, और एक है उसकी ज्ञान की पर्याय, ज्ञान गुण का परिणमन, ज्ञान की पर्याय। और अभी अपन अपने सापेक्षता में बात करो तो ये स्वपर प्रकाशक ज्ञान, ठीक है, स्वपर प्रकाशक ज्ञान। अब इस ज्ञान में परद्रव्य भी झलक रहे, तो ये ज्ञान तो बीच में, ज्ञान बीच में, इधर त्रिकाली ध्रुव और इधर परद्रव्य, ठीक है, तो ज्ञान में परद्रव्य झलक रहे। तो इस ज्ञान में जो परद्रव्य झलक रहे हैं, तो उनको क्या कहते हैं, ज्ञान को कहते हैं जानने वाला, और परद्रव्यों को कहते हैं ज्ञेय। ये तो सबने चर्चा सुनी है, इसमें तो कोई नई बात नहीं हो गई। क्या बोला, पत्नी बच्चे दुकान मकान देव शास गुरु, शुभ भाव अशुभ भाव, ये सब क्या है ज्ञान गे के लिए। शुभ अशुभ गे भाव भी क्या है, गे है, गे। शुभ अशुभ परिणाम भी क्या है, गे। गे। और ये कौन है, जानने वाला है, ज्ञान, ज्ञान। ज्ञान, ये ज्ञान और ये सब गे। हाँ जी। और ज्ञान का नेचर क्या है, स्वपर प्रकाशक। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इस ज्ञान के लिए वास्तव में आत्मा है स्वज्ञेय, ज्ञान के लिए ये भी ज्ञेय, और इस ज्ञान के लिए आत्मा भी ज्ञेय। आत्मा को कहते हैं स्वज्ञेय और इन सबको कहते हैं परज्ञेय, और बीच में है ज्ञान, स्वपर प्रकाशक ज्ञान। समझ में आ गई बात? ज्ञान के लिए पत्नी बच्चे दुकान मकान देवशाह गुरु शुभ अशुभ भाव क्या है, परगे परगे। ये है परज्ञेय। हम्म। हम तो अब तक इतनी इतनी बात सुनते हैं। अब इसी ज्ञान के लिए
त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा क्या है, ये है इसका वास्तविक ज्ञेय, असली ज्ञेय, स्वज्ञेय। हाँ जी। स्वज्ञेय। अब ये ज्ञान में, ये स्वज्ञेय जानने में आए तो कुछ कहानी बनी। और स्वज्ञेय कैसा है कि इधर में कुछ भी हो जाए, स्वज्ञेय सदा ही एकाकार है, कभी नहीं बदलता। कभी नहीं बदलता, नेवर चेंजिंग। ये तो अदल बदल रहे हैं, ये सब बदल रहे हैं, लेकिन स्वज्ञेय कभी नहीं बदलता। तो स्वज्ञेय को कैसे जाने? अंतर्मुखी करो, प्रणाम पर्याय को झुका दो, गिरा दो, लुढ़का दो, अंदर घुसा दो, अंतर्मुखी करो। ये कुछ नहीं करना है, वेद ज्ञान करना है बस। समझ में आ रही है? उंडे ही हो जाओ, क्या क्या बोलते हैं ना जो सब गुजराती में। हाँ, कुछ बोलते हैं ना, उंडे। अंतर्मुख हो जाओ। नहीं, ये उंडे ही वर्ड मैंने सुना है प्रकाश भाई से, कुछ ऐसा आता है, कुछ क्या शब्द, उसका क्या मीनिंग है? उंडे अंतर्मुख होना है ना। हाँ। सुनो सुनो, अब ये ज्ञान में ज्ञायक स्वज्ञेय का क्या अर्थ है कि जिस ज्ञान में आज तक पर ज्ञेय प्रतिभासित हो रहे हैं, वो ऐसा जान रहा है मैं पर को ही जान रहा हूं, फिर वापस वही लागू पड़ जाएगा। क्या? पोतानी पर्यायनु जाने छे। और जहां ज्ञान है वहीं ज्ञायक है। तो वास्तव में अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। समझ में आ रही है? इस ज्ञान में इसी वाली बात को जानना कि प्रति समय जो भी ज्ञेयाकार रिलेटेड टू पर जो भी ज्ञेयाकार हैं वो ज्ञान मेड हैं। ये ज्ञेय न तो ज्ञेय है ज्ञान में, न कोई ज्ञेयाकार है ज्ञान में। ज्ञान में तो ज्ञायक की ही प्रसिद्धि है, बस इसका नाम है, इस ज्ञान में स्वज्ञेय प्रकाशित हो गया, अर्थात जान लिया गया। सबसे पहले आगम के अनुसार राइट नॉलेज, ओहो प्रति समय में ज्ञायक को ही जान रहा हूं, ये कारण दिया आपने। और इस कारण रूप जो अनुभूति कहते हैं जिसको, वो कार्य प्रकट होता है अपने स्वकाल में। सो कोई खींचातानी नहीं, कोई टग ऑफ वार नहीं, कोई झंझट नहीं, बस वो ज्ञान प्रसन्न हो गया। देखो फिर से पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं? आत्मा का मूल स्वभाव तो ज्ञान रूप है और उसका ज्ञेय अपना आत्मा स्वयं है। चलो सब लोग आंख बंद करो, शांतनु आंख बंद करो। सुबह सुबह लोग, जो भी कोई लोग मंदिर जाते हैं, वे अपने अपने मंदिर में जो भगवान की मूर्ति है उसको विषय बना, भगवान की मूर्ति को विषय बना। बोलो, सबको दिख रही है भगवान की मूर्ति? जो जिस मंदिर में जाता है उसको उस मंदिर की मूर्ति दिख रही है कि नहीं दिख रही? ज्ञान में जानने में आ रही कि जा रही? देख रहे हैं, आंख बंद कर रहे दिख रही है ना। अब देखो, अब यहीं पे देखना, वो मूर्ति तो मंदिर में बैठी है, वो मूर्ति तो यहाँ पे आई नहीं। फिर आपको क्या क्या जानने में आ रहा है? अपनी भगवान मूर्ति के, वो वाली भगवान मूर्ति, भगवान तो मूर्ति के यही ज्ञान है, आकृति। यही ज्ञायक है। आकृति। क्या बोला? मैं मेरे ज्ञान को ही जान रहा हूँ, हाँ जी। मैं मेरे ज्ञायक को ही जान रहा हूँ, प्रति समय जान रहा हूँ, प्रति समय जान रहा हूँ, प्रति समय जान ही रहा हूँ। सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनो। आत्मानुभूति करनी नहीं है, हो ही रही है ऐसा जानना है। हो ही रही है, हो ही रही है, लेकिन ये स्वरूप नहीं पता तो समझ रहे हैं पर की अनुभूति हो रही है। क्या बोला? दिस इज भ्रम, दिस इज रॉन्ग नॉलेज, ये रॉन्ग बिलीव। अनुभूति हो रही है अपनी, अपने ज्ञान की, अपने ही ज्ञान में बनने वाले ज्ञानाकार की, जिसमें ज्ञेयों का कुछ भी नहीं है। और समझ में ये आ रही है कि मुझे पर की अनुभूति हो रही है। भाई यही मिथ्या दर्शन है, यही अज्ञान है, और इसी के चलते राग द्वेष हो रहा है कुछ नहीं।
अभियाल बोला था ना कि मेरा घर है, मेरा घर है। घर तो कुछ नहीं बोल रहा, और तुम बोलते रहो मेरा घर, और तुम्हारा तो हुआ नहीं, और तुम एक दिन ऐसा आया कि वो घर छोड़ के निकल लिए। फिर क्या हुआ? घर का क्या हुआ? तुम्हारा क्या हुआ? इसलिए इसलिए वो भजन बनाया है, हम तो कबहू न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। घोड़ा, हाथी, सुअर, बिल्ली, देवनार की, मनुष्य, गोरा, काला, मोटा, पतला, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अनेक नाम धराए। हाँ फालतू जी। में ही, फालतू में ही। अब इसको सीधा करो, स्वरूप समझ में आ गया ना? ओ हम तो कबहू न पर घर गए थे, निज घर भूल समझ रहे थे, पर घर बात समझ ली। निज घर को भूलकर समझ रहे थे कि हम पर घर गए, गए तो कभी नहीं, निज निज घर कभी छोड़ा ही नहीं। छोड़ा ही नहीं कभी। ज्ञान में तो ज्ञान ही कार है, गे का कुछ है ही नहीं। अभी अभी जो ज्ञान में मूर्ति बन रही है वो मेरी मूर्ति है, मेरी मूर्ति है। मैं ही गायक हूँ, मैं ही जाननहार हूँ। ये है स्वज्ञेय। समझ में आ गई बात? इसी का नाम है एकाग्रता। बात समझ ली। एकाग्रता क्यों नहीं हो रही? एकाग्रता क्यों नहीं हो रही? अब एनालिसिस नहीं कर रहे इसलिए हो रही है, नहीं हो रही। एनालिसिस करोगे हो गई। तो एकाग्रता बहुत प्रकार की है, एकाग्रता बहुत प्रकार की है। करेंगे चर्चा अपन 11 तारीख को। ये विषय में है दीदी। हाँ। तो आपने जो बात ली वो 70वीं 18वीं गाथा जो है समय सार की, उसकी मिलती जुलती आती है। कुछ जगह यही लिखा है, सब जगह सब जगह सब जगह सब जगह सब जगह। उसमें थोड़ा कहीं से कोई सा चारों अनुयोगों में से एक कोई की बात सा भी ग्रंथ खोलोगे और दिखा भगवान। कोई बराबर जिन शासन का कोई ग्रंथ खोलोगे भगवान दिखेगा। देखना आना चाहिए नहीं, वो तो बराबर है। मेरा बस। कहने यही था ना कि अपने को आबाल गोपाल को देखने में आ रहा है। वो आपने घर की तरफ से बात ली, वो 17 हाँ में उस तरह से ही हाँ, ना अपना घर बस की ना, स्वघर बराबर की, उस तरह की बात है। ये कहना बहुत गजब की बात है। ठीक है, तो अभी दीदी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? इसके साथ में ही जब आपने बोला कि ध्यान में अपने भगवान की ध्यान धरो, तो दीदी दर्शन जब हम करते हैं मंदिर में, तो हम आंख बंद के करना चाहिए कि आंख खुली रख के करना चाहिए? खोल के, खोल के। तो हम खोल के करें तो हमारे ज्ञान में हमें वो तो नहीं दिखेगा, वो तो हम सामने प्रतिमा जी देखते हैं। हाँ, तो देखो, सबसे पहले आंख खोल के जिन वाणी से भगवान का क्या स्वरूप है द्रव्य गुण पर्याय से, वो आंख खोल के पहले जिनवाणी से देखो। आंख खोल के का मतलब ये है, वहां पर प्रतिमा जी को देखो, आंख खोल के देखो चाहे बंद करके देखो, क्या दिखेगा? जब स्वरूप ही नहीं पता तो क्या दिखेगा? दोनों केस में क्या देखोगे बताओ आप? आंख खोल के देखो कि बंद करके देखो, क्या दिखेगा? कल मूर्ति दिखेगी, बंद करके भी क्या पत्थर की दिखेगा? मूर्ति। बहुत लोग ऐसे करते हैं, मंदिर में जाएंगे आंख बंद करके खड़े हो जाएंगे, फिर क्या दिख रहा? उसके प्रतिमा जैसे की अरे आप भैया स्वरूप चाहिए, स्वरूप, स्वरूप। अच्छा मेरे को अंग अंग जिनवर के धल के शांति अपार। अब वो मैसेज है, वो मूर्ति जो है ना, वो मूर्ति विज्ञान है।
हस्त युगल जिनवर कहें पर का करता होय, ऐसी मिथ्या बुद्धि से ही भ्रमण चतुर गति होय, या तैं पद्मासन विराजे। क्या बोला? ये है भगवान के दर्शन कैसे करना। ओ ये हाथ पे हाथ क्यों धरे हैं? अब ये हाथ पे हाथ भगवान के हाथ पैर नहीं होते, मूर्ति का आत्मा है वहां पर, परंतु व्यवहार ने से कह रहे हैं हाथ पे हाथ क्यों धरे हैं? इसलिए धरे हैं कि कोई जीव पर का कुछ कर नहीं सकता। इसका नाम है देव दर्शन। भगवान के खड़ग खड़े हैं या विराजमान है, पैर क्या कह रहे हैं भगवान के? भगवान की नासाग्र दृष्टि क्या कह रही है? ना बंद है ना खुली है। ये है देव दर्शन। ओहो, ये तो अमूर्तिक प्रदेशों के पुंज ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा है। इन्होंने देह से भिन्न अपने को आत्मा जाना तो ये त्रिलोक पूज्य हो गए, अनंत सुखी हो गए, अनंत काल के लिए कभी अब जन्म मरण धारण नहीं करेंगे। और यदि मुझे इन दुखों से छुट्टी चाहिए तो मुझे ऐसी दशा चाहिए। ये है देव दर्शन। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। ऐसे ठीक है, समय अपना हुआ है। हाँ जी। शेष जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। बोलिए द्वारशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय। हो, जय हो, जय जय जिनेन्द्र। हो। जय जिनेन्द्र।